दुनिया में लग्जरी और अमेरिका जैसी देशों की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का ही आता है, क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े रईस अपनी ऐशो आराम और लग्जरी के लाइफ जीते हैं। दुबई की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की पुलिस ऑफिसर भी सुपर कार चलाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ की बेशुमार रईस को देखकर ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि दूसरे देशों की तरह दुबई भी तेल बेचकर आज इतना अमीर हो पाया है, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि तेल दुबई के जीडीपी में सिर्फ 1% का ही योगदान है। इस समय दुबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा यही मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा अमेजमेंट पार्क और दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल यही मौजूद है। ये सभी चीजें दुबई को दुनिया के दूसरे शहरों से अलग बनाती है। आज दुबई लोगों को इतना कुछ ऑफर करता है कि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल बिजनेस भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े और हर प्रकार के इंटरप्राइज को बिजनेस के अवसर मिलते हैं। जिस आलीशान दुबई को हम आज देखते हैं, वहाँ 50 साल पहले रेत के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि दुबई में पहला एयरपोर्ट भी 1960 में बनाया गया था। तो आखिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? जहां रेत ही रेत था, उस पे इमारतें कैसे खड़ी हो गई? तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और आप ये समझोगे कि कैसे एक इंसान इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल करके दिखाता है। इस स्टोरी की मेन पॉइंट तब शुरू होती है जब 1958 में राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के शासक बने। उस समय दुबई में तेल नहीं निकल रहा था, इसीलिए दुबई को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत थी, क्योंकि दुबई अगर इसी तरह अपना सारा धन तेल की खोज में लगाए रखता तो तरक्की की इस रेस में पूरी तरह बाहर हो जाता। और यह बात दुबई के नए शासक राशिद बिन सईद अल मखदूम बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए उन्होंने सत्ता में आते ही दुबई का ध्यान तेल से हटाकर इन्वेस्ट करने पर लगा दिया। इसके लिए उन्होंने दूसरों देशों से बहुत बड़े बड़े लोन लिए और इन पैसों को दुबई के अंदर प्राइवेट कंपनियां स्थापित करने पर खर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन कंपनियों ने ही दुबई के अंदर बिजली की लाइन, टेलीफोन सर्विस और बंदरगाह का विस्तार करने का काम किया। इसी लोन के पैसे से ही शेख राशिद ने दुबई के पहले एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया था। आज यही एयरपोर्ट दुनिया में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब दुबई की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो गई थी और साल 1966 में इस गाड़ी को पूरी रफ्तार भी मिली। दरअसल 1966 में दुबई के अंदर उस तेल को खोज लिया गया था जिसकी बहुत लंबे अरसे से तलाश थी, लेकिन उसकी मात्रा इतनी नहीं थी कि दुबई पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाए। इसीलिए मोहम्मद शेख राशिद ने अपना फोकस दुबई के फ्रैक्चर पर ही बनाए रखा। तेल पर फोकस न रखने का उनको यहाँ फायदा हुआ कि वह दूसरे चीजों जैसे रियल एस्टेट, एयरलाइंस, बंदरगाह और टूरिज्म के मैदान में बहुत तेजी से तरक्की करने लगे। दिसंबर 1971 में जब दुबई को ब्रिटेन से आज़ादी मिली, तब दुबई भी अगले कुछ सालों तक अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा तरक्की करने के लिए अलग अलग तरीकों से अपनी कमाई को बढ़ाता रहा। दुबई की तरक्की की अहम पॉइंट फ्री जोन। दुबई की तरक्की के इस सफर में एक बड़ा टर्निंग आया साल 1985 में, जब दुबई में पहला फ्री जोन बनाया गया था। इस फ्री जोन का नाम जवेल अली फ्री जोन रखा गया, जिसको आज जाफजा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जाफजा फ्री जोन आज की दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन कहलाता है। जाफजा फ्री जोन को बनाने का मकसद दुनिया भर की फेमस कंपनियों को यहाँ लाना था, और ऐसा हुआ भी। देखते ही देखते कंपनियां सैकड़ों से हजारों में पहुंच गई। फ्री जोन उनकी कामयाबी की 2 मेन वजह थी। एक तो यह कि यहाँ पर कंपनियों को ऐसे ऐसे लुभावने ऑफर दिए गए, कंपनियां चाहकर भी यहाँ आने से नहीं रोक पाई। और दूसरा यही कि फ्री जोन को दुबई के सबसे ट्रेंडिंग जवेल अली के बेहद नजदीक बनाया गया था। दरअसल ये फ्री जोन इस तरह से बनाया गया था कि जवेल अली पोर्ट खुद इस जोन का हिस्सा बन गया था। किसी भी कंपनी के लिए ऐसे पोर्ट नजदीक होना बहुत बड़ा मुनाफा होता है।
क्योंकि इससे प्रोडक्ट को शिफ्ट करने के दौरान कंपनी का समय और पैसा दोनों की काफी बचत होती है। और इन्हीं सभी फायदों को देखते हुए यहाँ एक के बाद एक कंपनियां आती चली गई। दोस्तों, दुबई का विकास उस रफ्तार से हो रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए दुबई को और मजदूर की जरूरत थी, क्योंकि दुबई के पास अपनी खुद की इतनी मजदूरों की संख्या नहीं थी। इसीलिए अपने मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए दुबई ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से लोगों को लाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुबई जानता था कि बेहद तेज गर्मी में हर रोज 10 से 12 घंटे का काम सिर्फ इन्हीं देशों के लोगों से कराया जा सकता है। इसके अलावा भी दुबई ने दुनिया भर के लोगों को लुभाने के लिए अपने यहाँ टैक्स फ्री इनकम का सिस्टम भी शुरू किया। यानी दुबई ने अपने नागरिकों के इनकम से सभी तरह के टैक्स हटा दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्यादा कमाई करने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और बिजनेसमैन अपने देशों की नागरिकता छोड़कर दुबई में शिफ्ट होना शुरू हो गए। तभी तो आज दुबई की 80% से ज्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जो दूसरे देशों से जाकर वहां बस गए हैं, जबकि दुबई में सिर्फ 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो वहां के मूल निवासी हैं। दुबई में जितने भी बड़े बड़े इमारतें और फेमस जगह है वो सभी शेख मोहम्मद के दौरान ही बनाई गई थी। और आज उनके शासन में दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जहां का क्राइम रेट 0% है। यही सब चीजें दुबई को दुनिया में सबसे अलग बनाती है, जिसके चलते दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और दुबई का इस तरह पूरी दुनिया से अलग होना उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों, ये दुबई की अमेजिंग बातें कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।